everyone, welcome back again to my space, SIA, the space of imaginary access। ऐसे ही ताजा तरीन सवालों के साथ ये एडवांस का एक नया क्वेश्चंस आप लोग के सामने फ्रेम करा गया है। 2017 का ही है। ये भी क्वेश्चंस यही एडवांस की है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन लगातार डिटरमिनेंट से क्वेश्चंस 2015 में पूछे गए, 2016 में 2 क्वेश्चन, 2017 में भी ये क्वेश्चंस, मतलब लगातार जे एडवांस में डिटरमिनेंट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और रिसेंटली ही है ये क्वेश्चंस कब के हैं, जेई एडवांस 2017, बस रिसेंट में ही पूछा गया ये सवाल जेई एडवांस किया है। और ये क्वेश्चंस को बनाने के लिए जैसे कि हमारे पास सवाल ये दिया गया है, फॉर द रियल नंबर अल्फा इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अगर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है तो उसका कांसेप्ट थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि क्या होती है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। उसके बेसिस पे थोड़ा सा कंसेप्ट कॉर्नर पे आते हैं। कंसेप्ट कॉर्नर में क्या होता है, अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस है या 2 से ज्यादा इक्वेशन होते हैं नॉर्मली, तो क्या होता है वहां पे हम लोग के पास अगर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल के कांस्टेंट कोफिशिएंट सबके वैल्यू अगर बराबर बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस का केस हो गया, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का केस। तो बस हम लोग को पता करना है कि ये गिवन इक्वेशन या गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का डिटरमिनेंट 0 होगा तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, वो डिटरमिनेंट 0 का मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग क्रैमर्स रूल में क्या पढ़े हुए, डेल x = या फिर x = डेल x अपॉन डेल्टा, उसी के बेसिस से डेल x या फिर पूरा ले ले डेल x या फिर डेल y या फिर डेल z, ये पूरा के वैल्यू ऊपर का वैल्यू और नीचे का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तभी ये कंडीशन हो सकता है x y और z की x y z = 0/0, तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का केसेस हो सकता है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट कॉर्नर था। ये कॉर्नर के बेसिस पे हम लोग क्या पता चला कि डेल x मतलब ये सारा वैल्यू लगभग सेम होना चाहिए या फिर रेशियो सेम होना चाहिए या तो डिटरमिनेंट सेम होना चाहिए। उसके बेसिस पे अगर रेशियो सेम हो गए तो काम बन जाएगा या फिर डिटरमिनेंट भी सेम हो गए तो उसके बेसिस पे काम बन जाएगा। यहाँ पे 3 अलग-अलग इक्वेशन है। अगर हम इसको सही तरीके से एक्सपेंड करें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे, तो मैं ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन जे एडवांस के और आपके दिमाग लगभग इतने तेज तो चलने ही चाहिए कि इस क्वेश्चंस को बिना मल्टीप्लाई या फिर बिना कुछ दिखाए हम लोग इसका सीधा डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सारस रूल। तो देखते हैं यूजिंग सारस रूल। सारस रूल के बेसिस पे हम लोग क्या जानते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा और ये हमारे पास क्या हो गया अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 और इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा 1 अल्फा। इतना जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सारस रूल को अप्लाई करेंगे, बस डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से सारे प्लस में जाएंगे बाकी अपोजिट में माइनस में 1 × 1 × 1। सही तरीके से दिखाता हूँ आगे 1, उसके बाद अल्फा × अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा का पावर 4, यहाँ पे अल्फा का क्या हो जाएगा अल्फा का पावर 4, यहाँ का सम आया क्या, फिर माइनस में जाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे अल्फा का पावर 4 1 × अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। आगे देखते हैं ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना होना चाहिए, लगभग 0, क्योंकि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का एक केस है जहां पे डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाए तभी वो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का केस में आएगा। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या लिखा 1 + 2 अल्फा का पावर 4, यहाँ पे हम लोग क्या लिखा माइनस अल्फा का पावर 4, एक हम लोग माइनस कर देते सीधा डायरेक्ट, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। एक ही स्टेप को बार-बार दिखाने से बचे, समय लगता है। ये हमारे पास अल्फा का पावर 4, यहाँ पे हमारे पास क्या बचे अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर = 0। क्या ये सही है? हाँ सही है। अब इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे सही तरीके से, अल्फा का पावर 4 -2 अल्फा स्क्वायर + 1 = 0।
यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अल्फा स्क्वायर, अल्फा का पावर 4 माइनस अल्फा स्क्वायर को कॉमन लेंगे और एक और क्या लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इसके बीच में कॉमन लेंगे, इसके बीच में। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ का अल्फा का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये अल्फा स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 1। इसको हम सही तरीके से देखें तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का पावर 2 इक्वल टू 0, जहाँ से अल्फा का दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस और एक माइनस में, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ तो सब आया। सॉरी, अल्फा का दो अलग अलग वैल्यू है, अल्फा इक्वल टू 1 और माइनस 1। अब उसके बेसिस पे हमारे पास सवाल क्या किया गया है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गए, फंस गए हैं। और ये हमारे पास NAT है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। अगर आप गलत लिखे तो आपके आंसर 0, मतलब कोई नंबर नहीं मिलने वाला इतना मेहनत करने के बाद भी। तो हम लोग सही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट क्यों पुट करूं, पहले कंडीशन देख लेता हूं, लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अगर हम अल्फा का वैल्यू जैसे ही 1 पुट करते हैं, अगर हम अल्फा का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो क्या दिखेगा हमारे पास, अल्फा का वैल्यू 1 1 1, उसके बेसिस पे ये तीन जो इक्वेशंस होंगे, क्या हम यहाँ पे इसको इरेज करके मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ यहाँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दें क्या दिखेगा, अगर हम अल्फा का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इफ अल्फा इक्वल टू 1 तो क्या दिखेगा, x y z, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दिख रहा होगा हम लोग को 1। और इस कंडीशन में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1। और ये साइमल्टेनियसली कोई एक वैल्यू अल्फा का किसी एक वैल्यू पे ये दो इक्वेशन इस तरह से दिखाना, ये क्या केस दिखाता है, नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन का केस हम लोग देखें जहाँ पे कांस्टेंट बराबर के नहीं होते हैं, ये नो सॉल्यूशन का केस हो गया, नो सॉल्यूशन। तो हम लोग को पता करना है लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, उसके बेसिस पे। तो अल्फा इक्वल टू 1 पे ये नहीं निकला। अब अल्फा इक्वल टू -1 पे प्लेस करके देखते हैं। जैसे ही -1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास x ही रहेगा, ये हमारे पास -y हो जाएगा और ये हमारे पास z हो जाएगा प्लस z इक्वल टू 1। ये हमारे पास -x हो जाएगा, -x, ये हमारे पास y रहेगा और ये हमारे पास -z रहेगा। तो ये हमारे पास -z इक्वल टू -1। अगर इसको सही तरीके से अगर देखें, बाहर में माइनस लेकर ये माइनस कटेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस कटेगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्या ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम है। उसी तरह से थर्ड इक्वेशन भी हो जाएगा, x बचेगा, यहाँ पे -y बचेगा और ये प्लस z इक्वल टू x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। और ये देखेगा तो ध्यान से, तो सारा केस बराबर दिख रहा है, सारा कांस्टेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट टर्म होगा सबका रेशियो सेम होगा। जैसे इसका रेशियो सब एक दूसरे के बराबर है, तो ये केस क्या हो जाएगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का। ये केस क्या हो गया, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। किस केस में, जब अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 1। अब अल्फा इक्वल टू -1। अब अल्फा इक्वल टू -1 जैसे ही आया, ये पता करने के बाद तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू -1 यहाँ पुट करेंगे, ये तो 1 है, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, ये -1 और ये 1 और ये -1 का होल स्क्वायर 1। तो ये कटेगा, बचेगा क्या इसका आंसर 1 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। बस इतना करें और आराम से आंसर लाएं। बस ये है जेईई एडवांस की लेवल की क्वेश्चंस। थोड़े से कंसेप्ट लेने हैं डिटरमिनेंट के। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो गारंटेड 110% गारंटेड मेरा है कि आप वो क्वेश्चंस पे अटकोगे नहीं। जो भी क्वेश्चंस आएंगे डिटरमिनेंट पे डायरेक्ट आप बनाने की कोशिश भी करोगे और आप आंसर भी लिख जाओगे, चाहे वो NAT हो, MSQ हो, MCQ हो। तो आप लोग सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दो, बाकी मेरा काम है कैसे प्रैक्टिस करवाना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना है। ओके, तब तक के लिए बस इतना ही।